हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन भगवान ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, इसकी उपस्थिति में आनंद की भी हम लोग। आज का जो वचन है विशेषकर नए भजन संहिता उसका 78 अध्याय 78 साम 78 वर्स 9 इंग्लिश में लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ एफ्राइम बीइंग आर्म्ड carrying bows turn back in the day of battle। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम के पुत्र तो धनुषधारी थे, फिर भी युद्ध के दिन उन्होंने पीठ दिखा दी। हालेलुया। प्रियो, हम लोगों ने बहुत से बलवानों को, वीरों को देखा है, बहुत से ताकतवर पढ़े लिखे लोगों को देखा है, बहुत से धनी लोगों को देखा है, पर जो युद्ध के दिन खड़ा रह सके और पीठ ना दिखाए वो ही सही योद्धा कहलाता। मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े पास्टर थे जबलपुर शहर में ही, उनका एक मैसेज सुन रहा था और उन्होंने इस प्रकार से बोला एक सैनिक के विषय में कि जब वो सैनिक लोग लड़कर आए तो उनकी पहचान कैसे होती थी कि वो वीर है या डरपोक है। बोले जो डरपोक होते थे उनकी पीठ पर निशान हुआ करते थे और जो वीर हुआ करते थे उनके सीने पर निशान हुआ करते थे। इसके कहने का मतलब यह है कि जो पीठ पर जिनके निशान थे वो पीठ दिखाकर क्या करते थे, शत्रु के सामने भागते थे। परंतु जो वीर होते थे वो डटकर सामना करते थे, चाहे उनके सामने सीने पर तलवार के और हथियारों के वार क्यों ना लगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ्राइम के पुत्र तो धनुषधारी थे, अर्थात कहने का मतलब है उनके पास तीर थे, उनके पास धनुष था, वो सारे हथियारों से लैस थे, उसके बावजूद भी वो हार गए और अपना पीठ दिखाकर शत्रु को भाग गए। और इसका एक ही कारण प्रभु ने बताया, वचन में लिखा हुआ है, क्यों भाग गए और क्यों खड़े न रह गए। उसके आगे के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके आगे लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी ना की और व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। वो परमेश्वर के संग जो वाचा है, जो उनको पूरा करना है, और परमेश्वर को, उधर से सरल शब्दों में बोलूं, वो परमेश्वर को स्मरण नहीं रखे और परमेश्वर को क्या हो गए, भूल गए। मैं कभी बीते सप्ताह में काफी व्यस्त था पर ये वचन मेरे से बातचीत कर रहा था और मैं इसको अध्ययन कर रहा था। कल खोल के मैंने काफी देर इसको अध्ययन किया, सुबह भी बैठकर, तो मैं प्रभु इसको समझने की कोशिश किया और ये वचन मेरे को एकदम छू गया। एफ्राइम के पुत्र हथियार से लैस धनुषधारी है, परंतु जब युद्ध आया उनकी ताकत जाती रही और उन्होंने क्या करा, पीठ दिखा दिया। दाऊद बहुत अच्छा लगता भजन संहिता 20 में, किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, गर्व है, पर मुझको तो अपने यहोवा के नाम पर ही गर्व है। फिर लिखा है, युद्ध जो है बहुत ज्यादा सेना की बहुतायत से नहीं जीती जाती है, हालेलुया, बहुत ज्यादा, परंतु सलाहकारों की बहुतायत से ना। उसके आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर की ताकत से युद्ध जीता जाता है, हालेलुया। फिर कहता है दाऊद भजन संहिता 18 में, परमेश्वर की सहायता से मैं कांसे के धनुष को झुका सकता हूं, मैं शहरपनाह को लांघ सकता हूं, मैं शत्रु पर धावा कर सकता हूं। यहां ध्यान दीजिए, हालेलुया। अब आपके मेरे जीवन में कभी कभी विषम कठिन परिस्थितियां आती है ना, और हम देखें कई बार बड़े बड़े लोग, अभी हमारे देख रहे भारत का क्या हाल है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा जो धनी व्यक्ति है वो कहां पर है, आगे क्या होगा हमको नहीं मालूम। बड़े बड़े बुद्धिमानी बुद्धिजीवियों को देखे वो कैसे पीठ दिखाकर भागते हैं, हमने बड़े बड़े योद्धाओं को देखे उनका क्या हाल होता है, ठीक है ना। बाइबल में भी ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है। पर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं बहुत ही कम शब्दों में, किस दिन ऐसा क्या है जो आपको युद्ध के दिन पीठ दिखाने नहीं देगा, पर युद्ध के दिन आप जीत जाओगे या डटकर सामना करोगे, हालेलुया, और अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखोगे। दाऊद कई जगह भजन संहिता में लिखता है, मैं अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखता हूं, हालेलुया। कई बार आपके सामने परिस्थितियां आती, ऐसा लगता है परिस्थिति आपको खा जाएगी ना, आपको गिरा देगी, अरे अब मेरा क्या होगा, ये बीमारी, अरे ये पैसे की समस्या, अरे ये कर्जा, ठीक है ना, अरे ये बातें, ठीक है ना, अरे ये विरोध, अरे सामाजिक बातें, क्या होगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम पीठ दिखा देते, प्रभु
क्षमा कर, इस समाज का सामना करना है, मैं आपको पीठ दिखा रहा हूं, समाज की तरफ मुंह कर रहा हूं, क्योंकि समाज में जवाब देते मेरे को नहीं आता। प्रभु क्षमा कर, मैं थोड़ी सी बेईमानी कर रहा हूं, अब आपको पीठ दिखा रहा हूं, और मैं पैसा कमाने के लिए थोड़ा झूठ बोल रहा हूं, और पैसे के लिए मैं कुछ गलत निर्णय ले रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, विशेषकर हम मसीहियों विश्वासियों के लिए और उन परिवारों के लिए, विशेषकर अपने बच्चों को, और बच्चों को यहाँ पर शब्द जो बच्चों आया था, दरअसल बच्चों के लिए तो है, विशेषकर जो नई लोग आते हैं, अभी जितने हमारी कलीसिया में सब नए लोग आते हैं, हम जाति चाहते हैं, ठीक है, इसलिए आज का वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो कि आप भी दूसरों को जब प्रभु में लेकर आए, इस बात को स्मरण रख सके। वरना क्या होता है, हम कई बार सुनते हैं, वो परिवार आना बंद कर दिया, अरे वो विश्वासी बैकस्लाइड हुआ। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि जब उसके जीवन में एक युद्ध आता है, और युद्ध के दिन वो क्या होता है, सामना नहीं करता, पर अपने शत्रुओं को क्या दिखा देता है, पीठ दिखा देता है, अर्थात बोला मार लो, मैं हार गया, मैं अपने आप को क्या करता हूं, मैं तुमसे डर गया हूं, और वो क्या होते हैं, क्या शत्रु के डर से भागने लगते हैं। दाऊद की एक विशेषता है, उसने कभी भी पीठ नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया। युद्ध कितना बड़ा हुआ, यहां तक कि शाऊल ने कई बार जानबूझ के शाऊल राजा ने उस दाऊद जवान लड़के को ऐसे युद्ध में झोंक दिया कि उसमें वो मर जाए, पर उसने कभी भी वहां पर भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई, हमेशा डट कर लड़ा, और युद्ध के दिन उसने हर युद्ध पर क्या पाया, विजय को पाया। हालेलुया। जो सबसे बड़ी, कभी इसको डिटेल में बताऊंगा, 3 युद्ध होते हैं, आत्मिक युद्ध भी होता है, शारीरिक युद्ध भी होता है, मानसिक युद्ध भी होता है। अब आत्मिक युद्ध में भी कई युद्ध होते हैं, ठीक है ना, कभी इस पर अपन डिटेल से देखेंगे, पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, विशेषकर आप जो सामना करते हैं ना अपने इस वर्तमान परिस्थिति में, जो नए लोग हैं वो सामना करते हैं आर्थिक संकट का। सबसे अधिक मैंने देखा आर्थिक संकट, क्योंकि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, ठीक है, और नौकरियां भी है तो छोटी छोटी है, ज्यादा पैसा नहीं है, उसके बाद खर्चे बहुत होते हैं, फिर अचानक से कोई बीमारी, फिर अचानक से कोई आपकी इच्छाएं, फिर अचानक कोई कुछ और करने की बातें, ठीक है ना, तो आप क्या होता है, फिर लड़खड़ा जाते हैं, एक युद्ध सा आपके सामने रहता है, और आप पीठ दिखाने लगते हैं, बोले ये मेरे से नहीं होता, पीठ दिखा दिए, ये मैं नहीं कर सकता, पीठ दिखा दिए। ऐसे ही होता है ना। मैंने कई सेवकों को, आज मेरे से कम से प्रभु की दया से काफी सेवक जुड़े, उनको यही शिक्षा देता हूं। कई बार वो क्या करते हैं, सेवकाई में तो आते हैं बोले जोश से, उसके बाद क्या होते हैं, वो पीठ दिखा देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं वैसी सेवा हाँ करूंगा, घर बैठे करूंगा, या ऐसा करूंगा, और क्या होता है, क्यों ऐसा, एक आर्थिक संकट, परिवार का, पत्नी को देखना, बच्चों को देखना, घर चलाना, उसके बाद ये मेरे पास पैसा कहाँ है कि जो मैं कुछ सेवा कर सकूं। हालेलुया। हर जगह क्या होता है, पैसों की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा आता है समाज के सामने जवाब देना, मैं क्या बोलूं, उन लोगों को निरुत्तर कर देते हैं, उन लोग मुझको दबाव डालते हैं, वहां पर भी एक संकट आ जाता है। हालेलुया। कई बार हमारे शरीर पर परिस्थितियां वैसी नहीं रहती है, अरे क्या करें, ऐसा करते हैं तो यहाँ दर्द होता है, अरे ये शरीर कमजोर है, मुझको ये समस्या है, और क्या हो रहा है, उन सब बातों के द्वारा उस युद्ध के समय क्या हो रहा है, आप पीठ दिखा रहे हैं। पर यहां पर बात किसकी हो रही है, एप्रैम के पुत्रों की। हालेलुया। अब एप्रैम के पुत्र कौन है, पहली बात उसको देखेंगे। एप्रैम के पुत्र वो हैं जिसके पास हथियार हैं। हालेलुया। हथियारों से लैस हैं। अब मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, अब कई बार आप पैसे वाले भी हैं, धन है, बुद्धि भी है, और एक क्या बोलना चाहिए, समाज में एक स्थान भी रखते हैं, प्रभावशाली भी आप बोलने में, पर मालूम है जब युद्ध का दिन आता है आपकी बोलती बंद हो जाती है। वो पैसा और वो बुद्धि उन परिस्थितियों में क्या होती है, कार्य नहीं कर पाती है। पर आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, दाऊद जब इस अनुभव से होकर गुजरा तो दाऊद क्या कह रहा है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, और उस बात को यदि आप समझ गए तो वो चीजें ही आपको युद्ध के दिन बलवान बनाएगी, दृढ़ बनाएगी, स्थिर बनाएगी कि आप खड़े रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा है ना कि आप और मेरे जीवन में युद्ध आएगा, आप युद्ध मैं बच सकता ना आप बच सकते, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो डरपोक होते ना बोलते हैं ये युद्ध नहीं चाहिए, पर जो संसार में है क्या आएगा, बोलो ना,
युद्ध आएगा। सिर्फ स्वर्ग चले जाओ तो वहां नहीं मिलेगा, पर संसार में क्या है? युद्ध है। पर धन्यवाद, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं आप लोग घर में पढ़ लेना, सारे वचन नहीं खुलाऊंगा। परमेश्वर के वचन में इतिहास में लिखा हुआ, इतिहास की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब एप्रेमी गए और उन्होंने पशु धन मांगा था, पहले इतिहास में लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया था? वो एप्रेमियों को जो धनुष लिए हुए थे, तीर लिए हुए थे, हथियार लिए हुए थे, और उन्होंने क्या किया? उन पर बलवा किया और उन पर चढ़ाई कर दी, और ये हथियारों के बावजूद भी पीठ दिखा के भागने लगे और हार गए। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि वो मेरे वाचा में बने रहते ना, मेरी वाचा में बने रहते, तो वो भागते नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा वचन से कि आप कभी भी पीठ नहीं दिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी पीठ नहीं दिखाओगे, कभी भी हारोगे नहीं, हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय दृष्टि से देखोगे। हालेलुया। जानना चाहते हो वो बात? चलिए स्पीड में बताऊंगा 10-15 मिनट में। 78 अध्याय के दूसरा वचन में लिखा है, पढ़ बेटा कोई दिन जल्दी। हाँ हालेलुया। देखिए बात क्या क्या मालूम है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, प्राचीन काल की बातें बताऊंगा जिन्हें मैंने सुना, जान लिया, और हमारे बाप दादाओं ने हमें सुनाया। क्या कह रहा दाऊद? किसने बताया हमको? हमारे बाप दादा ने। बड़े ध्यान से सुनिए। आज पीढ़ी, नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी मतलब जो नए प्रभु में आ रहे हैं, या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको यदि आप आज से नहीं सिखाओगे ना, तो कल को वो युद्ध में खड़े रहने लायक नहीं बने। मैं एक घटना सुना था अमेरिका की। एक बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर था और अपने परिवार के संग रह रहा था, बहुत रिच थे वो, पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट आया उनके जीवन में। जब उनके जीवन में वो आर्थिक संकट आया ना, तो उन्होंने पूरे परिवार के संग सुसाइड कर लिया। समझ रहे हैं आप? तो वो किसी ने इस प्रकार से बताया उसके बाद जीवन के बारे में, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कुछ असफलता नहीं देखा था, निराशा नहीं देखा था, उसने कभी युद्ध का सामना नहीं किया था। उसके पास पैसा था, बुद्धि थी, पर जब उसके जीवन में एक दिन युद्ध का दिन आया, समझ रहे हैं आपके पास एक विषम परिस्थिति आई, एकदम हार गया, हथियार डाल दिया, खुद भी मारा, पूरे परिवार भी मार दिया, परिवार को भी लेके मर गया। यह है हमारी हार और हमारी कमजोरी। उस दिन वो अपनी बुद्धि से अपने अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। उस दिन अपने धन को जो उसके पास कई सालों से जमा कर रहा था, उस धन को, उस बुद्धि के द्वारा अपने परिवार को और अपने भविष्य को सेफ नहीं कर पाया। और क्या हो गया? युद्ध में पीठ दिखा दिया। हालेलुया। पर बेहतर वो है जो प्रभु के वचन को समझता है। पर कैसे समझेगा? हालेलुया। ये समझेगा कैसे? अब इसी बात पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। क्या होता है, हम एक बात मसीहियों के जीवन में देखते हैं, बहुत से नामधारी मसीहियों के अंदर देखते हैं, कई सालों से कलीसियाओं में आ रहे हैं, पर आप देखना उनके पीठ पर क्या है? निशान है। पीठ पर निशान का मतलब आत्मिक रीति से बता रहा हूं, इसका मतलब यह है वो युद्ध के दिन हार गए। युद्ध के दिन उन्होंने क्या कर दिया? पीठ को दिखा दिया। हालांकि उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया? पढ़ो पढ़ो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। उन्होंने पैसा कमाया, मकान बनाया, और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो पैसा कमा रहे हैं, पर तो आज फिर भी उसके बाद भी अपने परिवार, अपने आप के लिए वो एक क्या बोले, निर्बल प्राणी के समान है। वो विवाह नहीं कर पा रहे, वो समाज में स्थान नहीं बना पा रहे। आज बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि माता पिता ने उनको बुद्धि दिया, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पर जब चर्च जाने का समय था, उन्होंने चर्च जाने पर शिक्षा नहीं दिया। उनको प्रतिदिन बाइबल पढ़ने और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के संग संबंध बनाने के विषय में शिक्षा नहीं दिया। हालेलुया। और
वही हमारी सबसे बड़े। इसके बाद बच्चे बच्चे हैं, बस जैसे जवान हुए माँ बाप के हाथ से बाहर, और उनके जीवन में जब सामने कोई ऐसी बातें आती है, वो अभिलाषाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, धन की समस्या आती है, वो पाप करते हैं। शैतान को क्या कर देते हैं, अपनी पीठ दिखा देते हैं। अब देखो जल्दी से हम यहाँ पर देखेंगे इसी भजन संहिता के 78 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं उसमें 4 वचन से, हम उनकी संतानों से इन्हें नहीं छिपाएंगे, भावी पीढ़ी से यहोवा की स्तुति, उसके सामर्थ्य, उसके अद्भुत कामों का वर्णन करेंगे। सुन रहे हो आप लोग? बोलो, भावी पीढ़ी से यहोवा की स्तुति, उसके सामर्थ्य, उसके अद्भुत कामों का वर्णन करेंगे। अब मैं जितने बैठे सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग काफी 2-4-5 साल तो हो रहे प्रभु में आकर, आप बताओ कितने नए लोगों को, नए लोग मतलब जो उससे हम मिलते हो, कितने लोगों को परमेश्वर के कामों के बारे में बताते हो? सोच, अपने आप को जवाब दो। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी हम खुद निर्बल हैं। जब कोई जाति मिलता, हमारा कोई भाई बहन मिलता समाज में, हिंदू मुस्लिम सिख भाई, कोई भी भाई बहन मिलता है ना, यहाँ पे यहाँ तक कि मसीह भी मिलता है, क्या उसको आप ये वचन के अनुसार सामर्थ, स्तुति, अद्भुत काम, इसका वर्णन करते हो, बातें करते हो? आप बताते हो वो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, हमारा परमेश्वर चकता। ये कहानियां जो है बाइबल कहती, दाऊद कहता मेरे बाप दादा मुझको सुनाते थे। हालेलुया। जब मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, जब मैं बाजू में उनको सोता था तो उनको कहानियां बताते थे, देखो अब्राहम ने ऐसा करा, परमेश्वर ने अब्राहम को कैसा बढ़ाया, देखो दाऊद कैसे युद्ध जीता, देखो न्यायियों में वो दबोरा ने कैसी स्त्री। ये कहानियां, ये वचन की शिक्षा दादा दादी ने, बाप दादाओं ने, नाना नानी ने बताया है। हालेलुया। आपके परिवार में कई बच्चे हैं, कई नए लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं परमेश्वर के भवन में आने में कोई क्यों जोर देता हूं? मैं नहीं देता, सारे पास्टर्स, क्योंकि मालूम है शैतान एक पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगाता है। किस बात के लिए मालूम है? आप कलीसिया ना पाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब जागृति आती है ना, तो जागृति में क्या होता बताऊं? कलीसिया भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। आज पंजाब में देखो, हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में जो चर्च उसमें 3 लाख जागृति है, और वहां का जो पास्टर है शायद चंगाई के लिए दुआ भी नहीं करता, सिर्फ वचन बताता है, पर जागृति है। तो लोगों को मालूम है सिर्फ हम भवन में आएंगे और वचन की जो शिक्षा है उससे हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उससे हमारी घर की समस्या दूर हो जाएंगी। पर शैतान क्या कर रहा है? रोक रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वचन सुनने, भवन में आ रहे हैं वचन को सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आप देखना, जब जागृति यहां पर आएगी तो आप एक ही चीज देखना, लोग चंगाई देखकर नहीं आएंगे, छुटकारा देख क्या सुनने आएंगे मालूम है? वचन सुनने आएंगे, क्योंकि प्रभु के भवन में क्या है? परमेश्वर के भवन में वचन की शिक्षा। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप जब रविवार को आते हैं, एक भूख प्यास, प्रभु क्या सीखूंगा, कुछ प्रभु नया मुझे देना, मुझे अपने वचन से बातचीत करना पिता, ताकि मेरा आत्मिक जीवन दृढ़ हो जाए। मैं ऐसा बनूं प्रभु जी, ताकि मेरा पैसे पर भरोसा नहीं हो, मेरी बुद्धि पे भरोसा ना हो, मेरी और बाहरी ताकत पे भरोसा ना हो, मेरा भरोसा तुझ पर हो। हालेलुया। और जो भवन में आने से आपका भरोसा और विश्वास किस पर आता है? परमेश्वर पर आता है। हालेलुया। और आप देखना, जो परमेश्वर कर नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आप लोग को बताया नहीं, आप लोग के परिवार का एक व्यक्ति खत्म हो गया, अभी लवारिश, आपको बहरा, ठीक है ना। और धामापुर के रहने वाले थे, और मेरे पास सुबह फोन आया, मैंने कौन सी चर्च की? बोले कोई चर्च नहीं जाते थे। फिर मुझे पूछा मैंने, बोले कोई चर्च? उनके बोले बाप दादा 50 साल पहले एक ही चर्च जाते थे। मैंने वहां से बात करूं तो वहां पर व्यस्त थे उन लोग, जब भी सेवन व्यस्त थे। उसके बाद फिर 2-3 बार बोले नहीं, वो गरीब नवाज कमेटी आ रही है, लवारिश लास्ट को उन लोग क्या कर देते हैं। मैंने अच्छा, हम लोग तो समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मसीह तुम क्या कर रहे हैं? उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, बोले पास्टर साहब आप कर दीजिए, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा मैं तो खड़ा हूँ भलाई के लिए, ठीक है। मैंने उसकी फिर सारा इतिहास खंगाला, फिर मैंने उनके कई दोस्त मिले। मैंने बोलते कैसे जानते हो? बोला इसका नाम ये था।
मैं आपके सामने सबके सामने नहीं बोलूंगा, ये था उसका नाम। और हम लोग उसके परिवार को जानते, कुछ कुछ छत्तीसगढ़ में रिश्तेदार थे, सब मर गए। क्या थे वो? मसीह थे, सब मसीह थे, परंतु उसके बावजूद भी उसका परिवार का कोई दूर दूर का भी आके खड़ा नहीं हो रहा। मालूम है क्या? एक ही बात लाश, वो व्यक्ति लवारिश दास के समान था। यदि मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाह रही थी, मैं नहीं दफनाने जाता तो निश्चय था कि उसको कहां गाड़ देते, नवाज कमेटी वाले वहां पर दफना दिए होते। समझ रहे हैं आप? आज ये समाज की स्थिति है, पर जब प्रभु का दास बता रहा है, प्रभु आज हमको बोलना है, प्रभु के भवन में आओ, अपने हम बच्चे मानेंगे नहीं, 2 चाटा मार के लाओ उनको परमेश्वर के भवन में, डांट के लाओ। पहले हम तो स्वयं अपने आप को परमेश्वर के भवन में नियमित रूप से आने वाले अपने आप को बनाना है। हालेलुया। शैतान कई बहाने बनाता है। आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन चर्च, बड़े ध्यान से सुनेंगे, पर जो ऑनलाइन चर्च ले रहे हैं वही प्रभु के दास लोग बोल रहे हैं, बड़े स्वार्थी हैं जो प्रभु के भवन नहीं जाते, ऑनलाइन में काम चला रहे हैं, वही प्रभु के दास बोल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग वीटिंग सब अपनी जगह है, पर जो प्रभु के भवन में प्रभु के विश्वासियों के संग संगति करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो जो संगति में हम जो सीखते हैं, जो वचन की शिक्षा जो पाते हैं, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो आपस में हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसको नियमित बनाना है, क्योंकि यही आपकी ताकत है। और यदि यही ताकत आप नहीं अपनाओगे तो दुष्ट तैयार है, बोलेगा अरे मेरे को मालूम है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत बुद्धि है, इसके पास जमाने में बहुत पहचान है, पर तो एक दिन ऐसा युद्ध में फंसेगा क्योंकि इसके पास परमेश्वर का पर भरोसा नहीं है, मैं इसको हरा दूंगा। और ये पीठ दिखा देगा। हालेलुया। इस पे अपने आप पर विशेष कर ध्यान दें। अब क्या देखो, दाऊद क्या बोलता है, क्या ध्यान दे रहा है? ऐसा लिखा हुआ है, हम उनकी संतान, उसके बाद 5वां वचन में, याकूब में विधि ठहराई और व्यवस्था निर्धारित की, और जिसके बारे में हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी कि वे अपने बाल बच्चों को इसकी शिक्षा दें कि वे भावी पीढ़ी अर्थात बाल बच्चे जो उत्पन्न होंगे उन्हें जाने और तत्परता से अपने अपने बाल बच्चों को बताएं। यहाँ पर 2 बात लिखा है, बाल बच्चे जो उत्पन्न होंगे, चाहे आत्मिक बच्चे चाहे शारीरिक बच्चे, जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको क्या देना है? तत्परता से इसकी शिक्षा, इन बातों के बारे में बताना है। हालेलुया। सुनो, नए विश्वासी मालूम है आपको? मालूम क्यों आते हैं? बोलो। क्योंकि वो समस्या में, दुष्ट आत्मा लगी है, बीमारी है, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, कर्जा है, दुआ हो जाएगी, काम हो जाएगा, इसलिए आते हैं। बस बता रहा मैं, ठीक है ना? परंतु ठीक है, हम उनके लिए दुआ करें, परंतु उनको आगे फिर से वो युद्ध में फंसेंगे, फिर बीमारी में फंसेंगे। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखा, आए दुआ कराए, ठीक हो गए, और वापस फिर बीमारी आई, वापस फिर वो समस्या आई। क्यों? क्योंकि प्रभु की शिक्षा में, उस भरोसे में जो प्रमुख परमेश्वर के ऊपर है, बने नहीं रहे। बोले काम हो गया, चलो अब क्या करना। परंतु याद रखिए, यदि हम अपने अंदर परमेश्वर पे भरोसा करने वाले नहीं बनेंगे ना, हालेलुया, हम समस्या में पड़ेंगे। और यहां पर कह रहा है तत्परता से, सब बोलो तत्परता से अपने बच्चों को सिखाएं। हालेलुया। नई पीढ़ी को, आत्मिक बच्चों को हमें सिखाना है। ये वचन से बताने की आवश्यकता है, ये वचन का प्रकाशन देने की आवश्यकता। ये कोई कहानी नहीं है, कोई सत्य कथा नहीं है, कोई मनोरमा नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो हमेशा तक बना रहेगा। और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उन बातों को आत्मा के माध्यम से भवन में सिखाया जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के भवन की उस श्रेष्ठता, उस उत्तमता को समझना आवश्यक है। हालेलुया। और जब आप समझोगे ना, तभी दूसरों को समझा पाओगे, तभी अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को बता पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार मैंने देखा मसीह लोग जब युद्ध के दिन में झूठ बोलते हैं, युद्ध के दिन में यीशु का अनादर ही नहीं करते, यीशु का इनकार भी करते हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी कई परिस्थितियां, उसके बाद और भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो परमेश्वर को महिमा देने वाले नहीं, यूं बोलूं वो पीठ दिखाने वाले निर्णय उनके होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस समय परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। मैं एक परिवार में गया था कुछ 1 महीना पहले, तो हम लोग, मैंने खुद बोला मैं दुआ करता हूँ, तो मैं दुआ करने जा रहा था, उनके घर में से एक व्यक्ति आया, बाहर निकल के बताया
और बाहर निकलकर बताने लगा मुझे कि ये व्यक्ति जो है मसीह है, इसको झड़वाने के लिए ले गए थे। पुराने जन्म के मसीह की बात बता रहा हूं। इसको ये करवाने के लिए ले गए थे। मैंने ऐसा मतलब क्या करते हो और परमेश्वर का क्रोध ले रहे हो? क्यों तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा नहीं? बोलो क्यों भरोसा नहीं? उनका भरोसा परमेश्वर पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन से परमेश्वर के भवन में आना सीखा नहीं। परमेश्वर के भवन में वचन सीखने वो आए नहीं, या फिर जिसका भवन में गए वहां पर उनको आत्मा के द्वारा सिखाया ही नहीं गया। हालेलुया। और उन्होंने स्वयं इस बात को समझा नहीं कि प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में वचन की शिक्षा, वचन को सुनना है। ये नहीं पाया। इसलिए देखो, मैं 70-80 वर्ष के बुजुर्गों की बात बता रहा हूं। वो लोग जो जन्म से थे आज कहां जा रहे हैं? छड़ाने, फुकाने। और परमेश्वर उन बातों से क्या करता है? घृणा करता है, जलन रखता, क्रोध करता है, ऐसे लोगों को नाश कर देता है। पर क्यों नहीं? क्यों नहीं ऐसा हुआ? जन्म होने के, मसीह होने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि क्या कहां नहीं गए? प्रभु के भवन में नहीं गए। वचन उनको बताया। इसलिए प्रभु का दाऊद क्या कहता है? उन बाल बच्चों को बचपन से सिखाओ। हालेलुया। उनको बचपन से तत्परता से उनकी क्या करो, उनको शिक्षा को दो। और लिखा है हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, उस दृष्टांतों को बताया, उस बताओ कैसे पवित्र रहना है। वो कैसे दाऊद ने क्या किया, वो समझौता नहीं किया। कैसे इसाक ने समझौता नहीं किया। कैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मूर्तियों के आगे झुके नहीं। बोला शेरों की मान में डाल दो, चाहे तुम आग के भट्टे में डाल दो, पर हम जीवित परमेश्वर के अलावा किसी और की आराधना नहीं करेंगे। हालेलुया। आज ऐसा है क्या? नहीं। मैं कई बार मसीहों को देखा, मैं खुल के बोलता हूं, माफ करता हूं, देखा धागे बंधे हुए हैं अलग अलग हाथों में। क्यों? भवन में नहीं आते, शिक्षाएं नहीं है। ये वाली ताबीज, वाली ताबीज। क्यों? इस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो यहां वहां क्या करते हैं? किसी और पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और मुझे कुछ नहीं होता, सब उनके लिए सब बराबर है, पर सब बराबर नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं एकमात्र परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, अपनी सामर्थ, अपनी समझ से पृथ्वी की नींवें डाली। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में पापों से उद्धार देने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। नहीं मालूम? बाइबल में लिखा है और किसी दूसरे का नाम अपने मुंह से लेना मत, और लेते हैं। क्या है ये चीजें? क्यों? एक ही कमी, भवन नहीं आते हैं, भवन में सिखाया नहीं जा रहा है। समझिए इस बात को। आज जो खाली चेहरे हैं उसको यदि आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। उसे क्या क्यों भरना है? भरना नहीं, बल्कि हर एक को समझना है, हर एक को सीखना है कि प्रभु के भवन में ही, वचन की शिक्षा के द्वारा ही उनका भरोसा किस पर आएगा? परमेश्वर में। दो बता के आगे बढ़ेंगे। सुने, बहुत इंपॉर्टेंट 7वां वचन। क्यों बच्चों को जानना जरूरी है और हमको तत्परता से सिखाना? 7वां वचन कि वे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के भले कामों को भूल न जाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हालेलुया। आई बात समझ में? क्यों स्पष्ट कर दिया। आपकी बाइबल में पढ़ो जरा 7वां वचन कोई पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर पर भरोसा रखे। हाँ, परमेश्वर के बड़े काम को मालूम है पर भूल जाते हैं। परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है कि हमारे लिए नहीं करेगा? नहीं समझ में आ रहा उनको, किसी दूसरे पे भरोसा रखते हैं। फिर आगे, और हाँ, अब देखो मैं 8वां पद पढ़ रहा हूं। जब वो भवन नहीं आए तो भरोसा नहीं, और जब भरोसा नहीं तो क्या गलती करेंगे? सुनो, उनके पूर्वजों के सदस्य हठीली, यहां ध्यान दीजिए। फिर हम बोलते भैया मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दो, मेरी पत्नी के लिए। आप ही पत्नी को चर्च नहीं लाते हो तो हम क्या करें? आप ही अपने पति को भवन में लेके नहीं आ रहे तो हम क्या करें? हमारे पूर्वजों क्या हो गए हैं? हठीले। फिर लिखा है अनाज्ञाकारी पीढ़ी। फिर आगे लिखा हुआ है ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय तैयार ना किया गया, ना उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति विश्वासी हो। उन लोग प्रभु को जानते नहीं। हठीले, अनाज्ञाकारी, और साथ साथ क्या लिखा है?
परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ 8वें वचन में, उनका हृदय तैयार नहीं है और उनकी आत्मा भी क्या करती है, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करती है। उन लोग क्या बोलते, क्या कहां पर झुकते, गंदे गंदे काम करते, और वो परमेश्वर के प्रति क्या कर रहे हैं, विश्वास। पहचान कैसी है उनकी, अरे हम मसीह हैं, अरे हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं, अरे हम ये हैं वो हैं, पर काम क्या कर रहे हैं, हठीले, अनाज्ञाकारिता। इनका हृदय कहाँ है, वचन में लिखा हृदय तैयार नहीं है प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के भवन में आने के लिए, और साथ साथ उनकी आत्मा भी परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, विश्वासी होगी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो 10वां वचन में लिखा हुआ है और उन्होंने मेरी क्या किया, मेरी वाचा को भूल गए, मेरी व्यवस्था पे चलना याद नहीं रखा। ऐसे हैं प्रेम के पुत्र जो धनुषधारी तो हैं, पर क्या हो गया, युद्ध आया तो पीठ दिखा दिया। हालेलुया। कौन है वीर योद्धा, ताकतवर योद्धा कौन है, जो पीठ नहीं दिखाता है, सिंपल, जो डट कर सामना करता है। पर वीर कैसे बना, उसके धन से नहीं, उसके धनुष से नहीं, उसके तीर से नहीं। हालेलुया। वो वीर है परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण। हालेलुया। दाऊद के समय लगा, दाऊद बूढ़ा हो गया था और कई बार उसको लोगों ने मारने की कोशिश करी, पर कई लोग थे जिन्होंने एक बार एक जवान ने गड्ढे में गिरकर एक शेर को, जिंदा शेर को मारकर दाऊद को बचाया। एक बार एक बड़ा योद्धा था, उसके हाथ में भाला था, वो जवान कूदा, उसके हाथ से भाला छीन के। उस समय के वो युद्ध शारीरिक थे, अब हमारे युद्ध शारीरिक नहीं, आत्मिक है। पैसों की समस्या, बीमारी, कर्जा, समाज का विरोध, दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही हैं, इस समय हर एक व्यक्ति कभी ना कभी परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति, युद्ध में फंसता है। हालेलुया। और यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास भरोसा नहीं है, और यदि भरोसा नहीं है तो एक दिन आप क्या हो जाएंगे, पीठ दिखा देंगे। इसलिए अपने आप को, नए विश्वासियों को, इसलिए अपने आप को, हालेलुया, हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चों को, हालेलुया, इस वचन के अनुसार प्रभु के भवन में लाएं, घरों में परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको दें। प्रेज द लॉर्ड। जिसने दाऊद कहता, जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चलो, तो मेरा मन क्या हो गया, आनंदित हो गया। और मुझे परमेश्वर के भवन के देवड़ी में, घर चर्च में जगह नहीं मिली, मैं देवड़ी में बैठा खड़ा रहना मुझे कैसा लगता है, अच्छा लगता है। हालेलुया। ये बातें जो वचन में बोल रहा हूं, आपके अंदर ये बातें हैं, यदि हैं तो आपके अंदर भूख प्यास है भवन में आके वचन सीखने की। यदि नहीं है तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भवन में आके शिक्षा पाना, ताकि मैं आने वाली नई पीढ़ी को और मेरे घर के बच्चों को यह शिक्षा दे सकूं, ताकि कल को जब वो बड़े होंगे पीठ ना दिखाए प्रभु, उनका विनाश ना हो। परंतु क्योंकि अच्छी बात है, पढ़ाना है, पैसे कमाने लायक पढ़ाना है, पर उससे भी ज्यादा, हालेलुया, आपको प्रभु के भवन में इस वचन पर शिक्षा देकर परमेश्वर पर भरोसा करने वाले और आज्ञाकारी और नम्र और विश्वासियों को बनाना है। हालेलुया। तब वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य से और परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास के द्वारा दुनिया में कभी हारेंगे नहीं, और अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखेंगे और दृढ़ और स्थिर पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हो, आंखें बंद करें, तेरे नाम की महिमा हो। सब अपने आप के लिए दुआ करें, बोले प्रभु आज के इस वचन के अनुसार मुझको समझ दीजिए, ताकि प्रभु कितना मुख्य है, कितना आवश्यक है तेरे भवन में आना, तेरी उपस्थिति में वचनों का अध्ययन करना, तेरी शिक्षाओं को सीखना। दाऊद कहता है मेरे बाप दादाओं ने मुझे सिखाया, उस दृष्टांत को बताया, उन कहानियों को जो सच्ची कहानियों घटनाएं थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह, यहोशू, दबोरा, शामुएल, उन सब कहानियों को मुझे सिखाया, उन शिक्षाओं को मुझे दिया। थैंक यू जीसस। आज मुझको पाना है वो शिक्षाएं, बच्चों को सिखाना है, नई पीढ़ी को बताना है कि कैसे भरोसा रखा जाता है, कैसे पवित्र बन सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, कैसे परमेश्वर हर जगह खड़ा है छुड़ाने के लिए, कैसे परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, कैसे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो तुम्हारा उद्धार न कर सके। इसलिए उसको प्रभु के भवन में लाना है और शिक्षाओं को देना है।
हालेलुया, ताकि उन व्यक्तियों को हम युद्ध के लिए तैयार कर सके। एब्राहम के पुत्र तो धनुषधारी थे, वो सोचते थे हम अपने बल से, अपने ढेर सारे तीर से जीत जाएंगे, पर पीठ दिखाकर भागे क्योंकि अनाज्ञाकारी थे, परमेश्वर की वाचा को भूल गए थे, क्योंकि वो हठीले थे। उनकी आत्मा ने विश्वासघात किया था और वो हार गए, उनका नाश हो गया। और आइए आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा मुझको और आपको इस भवन में जो पाई जाती है, हर एक को थैंक यू जीसस, हालेलुया, इस योग्य बनाएंगे कि हम कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे, कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि उस वचनों के अनुसार हमारा विश्वास और भरोसा और मजबूत और दृढ़ होता जाए। प्रभु हर एक को आशीष दे, हर एक के जीवन तेरा आत्मा कार्य करे, और जो वचन सुना है उसके अनुसार तेरे भवन में शिक्षा पाने के लिए नई पीढ़ी को, नए बच्चों को लेकर आए, बने रहे नियमित रीति से उसकी प्रभु जी आशीष को, उस निरंतरता को, उन बातों को ये समझने पाए। हर प्रभु आज के वचन के अनुसार हर एक को समझ दे, क्योंकि ये वचन चंगा करता, ये वचन दृढ़ करता, ये वचन धनी बनाता, ये वचन सामर्थी बनाता, ये वचन हमें आगे निरंतर हमारी अगुवाई करता, आगे बढ़ने की ओर देता। ओ प्रभु जी, और इस दुनिया में हम सर बनकर और ऊंचा बनकर रह सकते हैं इस वचन के अनुसार जो भवन में दी जाती है। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रभु सभी